कांवड़ यात्रा की यह गाथा भक्ति, त्याग और तपस्या का एक अमर संदेश देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वह है जो हृदय की गहराइयों से निकलती है और कठिनाइयों के सामने कभी नहीं झुकती। शिव का विस्पान, रावण की तपस्या और परशुराम का समर्पण, ये सभी दर्शाते हैं कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो सृष्टि को बचाने, चुनौतियों को पार करने और आत्मा को पवित्र करने की क्षमता रखती है। सावन का महीना था। हिमालय की गोद में गंगा की लहरें लहरा रही थीं, मानो वे शिव को पुकार रही हों। मेघ गरज रहे थे और धरती पर बारिश की बूंदें भक्ति का संदेश बिखेर रही थीं। यह वह समय था जब कांवड़िए अपने कंधों पर गंगा जल की कांवड़ लिए शिव की ओर बढ़ते थे। पर यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसी गाथा थी जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक गूंज रही थी। त्याग, भक्ति और तप की गाथा। कहानी उस क्षण से शुरू होती है जब समुद्र मंथन की उफनती लहरों से अमृत के साथ साथ हलाहल नामक भयंकर विष उभरा। वह विष इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला से सूर्य मलिन हो गया, चंद्रमा कांपने लगा और सृष्टि का हर प्राणी भय के सागर में डूब गया। देवता और असुर जो कभी एक दूसरे के शत्रु थे, उस क्षण एक साथ भोलेनाथ की शरण में दौड़े। शिव ने सृष्टि की पुकार सुनी। उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ा और उनकी आंखों में समस्त प्राणियों का भविष्य झलक रहा था। बिना क्षण गंवाए उन्होंने वह भयंकर विष अपने कंठ में धारण कर लिया। हलाहल की आग ने उनके कंठ को नीला कर दिया, पर उनकी आत्मा अडिग रही। वह न केवल विष को समेट रहे थे, बल्कि सृष्टि के लिए एक अनंत त्याग का संकल्प ले रहे थे। देवताओं ने गंगा की शीतल धारा लाकर उनके कंठ पर अभिषेक किया। हिमालय से निकलने वाली गंगा की लहरें जो सृष्टि को पवित्र करती हैं, मानो शिव की करुणा को स्पर्श कर रही थीं। उस शीतल जल ने विष की ज्वाला को शांत किया और शिव नीलकंठ कहलाए। यह वह पवित्र क्षण था जब कांवड़ यात्रा की नींव पड़ी। सदियां बीत गईं, पर वह क्षण अमर हो गया। हर सावन जब कांवड़िए गंगा का जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वे उस त्याग को पुनर्जनन करते हैं। उनकी कांवड़ में न केवल जल होता है, बल्कि शिव का वह प्रेम होता है जिसने सृष्टि को जीवन दान दिया। इसी गंगा तट पर एक अन्य काल में एक और भक्त खड़ा था, लंकापति रावण। वह जिसके नाम से त्रिलोकी थर्राती थी, जिसके पास सारी सत्ता और वैभव था, शिव के सामने एक नन्हा भक्त बन जाता था। उसका हृदय केवल एक ही स्वर से गूंजता था, ओम नमः शिवाय। रावण ने संकल्प लिया कि वह गंगा जल से शिव की पूजा करेगा। वह हिमालय की ओर बढ़ा, जहां गंगा की धारा हिम शिखरों से लहराती हुई धरती को आलिंगन करती थी। उसने गंगा का पवित्र जल बांस की कांवड़ में भरा और उसे अपने कंधों पर उठाया। रास्ते कठिन थे, घने जंगल जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, ऊंचे पहाड़ जो आकाश को छूते थे और नदी नाले जो हर कदम पर चुनौती बनकर खड़े थे। पर रावण के कदम नहीं डगमगाए। उसकी कांवड़ में न केवल गंगा जल था, बल्कि शिव के प्रति उसकी अटूट भक्ति भी थी। हर कदम में उसका हृदय शिव के भजनों से गूंजता था और हर सांस में उसका संकल्प और दृढ़ होता जाता था। जब वह लंका पहुंचा और उसने शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया, तो मानो सृष्टि ने उसकी भक्ति को नमन किया। रावण की यह तपस्या कांवड़ यात्रा का एक स्वर बन गई। आज जब कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, उनके भजनों में रावण की वह भक्ति गूंजती है। चाहे धूप तपाए, बारिश भिगोए या रास्ते कठिन हों, कांवड़िया रावण के समान अपने ईश्वर के लिए सब कुछ भूल जाता है। उसकी कांवड़ में न केवल जल होता है, बल्कि वह विश्वास होता है जो पहाड़ों को भी झुका देता है। वही गंगा तट एक अन्य युग में एक और भक्त की साधना का साक्षी बना। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम एक ऐसे योद्धा थे जिनका फरसा युद्ध के मैदानों में गूंजता था। पर शिव के सामने वे केवल एक भक्त थे जिनका हृदय तप और समर्पण से भरा था। उनकी भक्ति में एक योद्धा का दृढ़ संकल्प था और एक शिष्य की नम्रता थी। परशुराम ने संकल्प लिया कि वे गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। वे गंगा तट पर पहुंचे, जहां हिमालय की शीतल हवाएं गंगा की लहरों से मिलकर एक पवित्र संगीत रच रही थीं। उन्होंने गंगा का जल कांवड़ में भरा और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में घने जंगल थे, जहां पेड़ों की छांव में सूर्य की किरणें छिप जाती थीं। नदी नाले और ऊंचे पहाड़ उनके सामने दीवार बनकर खड़े थे। पर परशुराम का हर कदम तपस्या का प्रतीक था। उनके कंधों पर कांवड़ थी और हृदय में शिव के प्रति अटल विश्वास। हर कदम के साथ उनका तप और गहरा होता गया और हर सांस में शिव का नाम गूंजता रहा। जब उन्होंने शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया, तो मानो सृष्टि ने उनकी साधना को सलाम किया। उनकी यह यात्रा कांवड़ परंपरा को एक नई आस्था प्रदान करती है कि सच्ची भक्ति वह है जो तप और समर्पण से सजी हो।
कथा कहानियाँ हमें वह संदेश देती हैं जो कांवड़ उठाने वाले बहुत कम भक्त समझते हैं। मैं लोगों से ये विनती करता हूँ कि कांवड़ उठाने से ज़्यादा ज़रूरी है कांवड़ का अर्थ उठाना, नारा लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका भाव समझना, और भोलेनाथ को पुकारने से ज़्यादा ज़रूरी है उनके जैसे बनने की कोशिश करना। एक हाथ में गंगा जल, कंधे पर आस्था। लेकिन असली यात्रा न पैरों से होती है न रास्तों से, वो तो शुरू होती है मन के भीतर। जब कोई बूढ़े यात्री को सहारा देता है, जब कोई बच्चा रास्ते में झुककर कूड़ा उठाता है, जब किसी का शोर देख कोई अपनी आवाज़ धीमी कर लेता है, वहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति। ना तो लाउड स्पीकर की ज़रूरत होती है, ना रंग बिरंगी चमक की। जहाँ संयम है वहाँ शिव हैं, जहाँ शांति है वहाँ शिव हैं, जहाँ सेवा है वहीं भोलेनाथ बसते हैं। कांवड़ लेकर चलना आसान है, उसे सम्मान और मर्यादा से ढोना ही असली शिव भक्ति है। अगर तुम्हारी वजह से कोई मुस्कुराए, अगर तुम्हारे कारण कोई परेशान ना हो, तो जान लो तुम सिर्फ यात्रा नहीं कर रहे, तुम शिवमय बन रहे हो। जो लोग तप को बाहरी दिखावे में ढूंढते हैं वो कभी शिव को नहीं पाते, पर जो भीड़ में भी मौन रहकर भीतर जल चढ़ाते हैं वो हर कदम पर शिव को पाते हैं। चल पड़ा मैं पथ अकेला, नाम तेरा था सहारा, धूप थी कांटे बिछे थे, फिर भी तू ही था किनारा। भोले तेरे दर पे आया, मन अपना तुझ में ही समाया, ना मांगू कुछ ना कहूँ कुछ, बस नाम तेरा ही पाया। भोले की भक्ति कोई रिवाज नहीं, यह एक एहसास है जिसमें प्रेम है, क्षमा है और सबसे बड़ी करुणा है। ना सोने की माला चाहिए उन्हें, ना भव्य मंदिर की दीवारें, बस एक सच्चा भोलेनाथ कहने वाला मन, वही उनका निवास बन जाता है।